72 घंटे 300 दुश्मन एक सैनिक। जसवंत सिंह रावत की अविश्वसनीय सच्ची कहानी। यह उस अकेले भारतीय सैनिक की कहानी है जिसने अकेले दम पर 3 दिनों तक चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। किसी फिल्म की नहीं, यह हकीकत की बात है। जसवंत सिंह रावत का साहस आपको स्तब्ध कर देगा। नमस्ते और स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेन बजू में। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो साहस की पराकाष्ठा है, एक भारतीय सैनिक की अदम्य भावना का प्रतीक। हम बात कर रहे हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जिनका नाम 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अपने अतुलनीय शौर्य के लिए भारतीय सैन्य इतिहास में अमर हो गया। तैयार हो जाइए सुनने के लिए कैसे एक अकेले जवान ने 300 चीनी सैनिकों को रोके रखा। वर्ष था 1962। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव युद्ध में बदल चुका था। अरुणाचल प्रदेश, तबका, नेफा के दुर्गम ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भारतीय सैनिकों को चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सामना करना पड़ रहा था। हमारी कहानी है गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन के एक युवा सैनिक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड में जन्मे जसवंत सिंह ने 1960 में भारतीय सेना में भर्ती ली। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह युवा जल्द ही एक किंवदंती बन जाएगा। 17 नवंबर 1962 को सेला पास के पास जसवंत सिंह की बटालियन पर चीनी सेना ने बार बार हमला किया। भीषण लड़ाई के बाद भारतीय पक्ष को भारी क्षति हुई। इस संकट की घड़ी में जब अधिकतर साथी शहीद हो चुके थे या पीछे हटने का आदेश दिया गया था, राइफलमैन जसवंत सिंह ने राइफलमैन गोपाल गुसाई और लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी के साथ एक खतरनाक मिशन के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। एक चीनी मीडियम मशीन गन MMG को नष्ट कर जो भारतीय मोर्चे पर भारी तबाही मचा रही थी। तीनों बहादुरों ने असंभव को संभव किया। उन्होंने MMG पर कब्जा कर लिया और उसे चुप करा दिया। लेकिन वापसी के दौरान त्रासदी हुई। गोपाल गुसाई और त्रिलोक सिंह नेगी शहीद हो गए। जसवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन किसी तरह वह MMG के साथ वापस लौट आए। आदेश पीछे हटने का था, लेकिन जसवंत सिंह ने एक निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने मोर्चा छोड़ने से इनकार किया और अकेले लड़ने का निश्चय किया। फिर जो हुआ वह अद्भुत था। जसवंत सिंह ने बंकरों की रणनीतिक व्यवस्था का पूरा लाभ उठाया। वे अलग अलग बंकरों के बीच घूमते हुए लगातार फायर करते रहे। इससे चीनी सैनिकों को यह भ्रम हुआ कि वहां एक पूरी टुकड़ी मौजूद है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार 2 बहादुर मोनपा बहनें सेला और नूरा ने जसवंत सिंह को भोजन और गोला बारूद देकर सहायता की। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे उनके साथ खड़ी रहीं। पूरे 72 घंटों तक जसवंत सिंह रावत शायद सेला और नूरा की सहायता से अकेले 300 चीनी सैनिकों को रोकते रहे। कहा जाता है कि इन 3 दिनों में उन्होंने सैकड़ों दुश्मनों को मार गिराया। कुछ स्रोतों के अनुसार संख्या 300 तक थी, परंतु हर वीर गाथा की तरह यह भी एक दुखद मोड़ पर पहुंची। गोला बारूद लगभग समाप्त हो गया था और अंततः चीनी सेना को जानकारी मिल गई कि उन्हें एक ही सैनिक रोक रहा है। तब उन्होंने अंतिम हमला किया। इसके बाद के विवरण अलग अलग कहानियों में विभिन्न हैं। कुछ कहते हैं कि सेला एक ग्रेनेड से मारी गई, नूरा को बंदी बना लिया गया। कुछ कहते हैं कि जसवंत सिंह ने पकड़ में आने से पहले स्वयं को गोली मार ली। एक कहानी में सेला ने एक चट्टान से छलांग लगा दी। जो निश्चित है वह यह कि चीनी सेना जब आखिरकार उनके पास पहुंची, उन्होंने क्रोधित होकर जसवंत सिंह का सिर काट लिया और अपने साथ ले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध विराम के बाद जसवंत सिंह रावत की वीरता से प्रभावित होकर चीनी कमांडर ने उनका सिर और एक पीतल की मूर्ति सम्मान पूर्वक भारत को लौटा दी। इस अतुलनीय साहस और बलिदान के लिए जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज जिस पोस्ट को उन्होंने बचाया उसे जसवंतगढ़ कहा जाता है और वहां उन्हें आज भी एक सेवा में सक्रिय सैनिक की तरह सम्मानित किया जाता है। उनकी वर्दी रोज प्रेस की जाती है, जूते पॉलिश किए जाते हैं और उनका बिस्तर रोज बिछाया जाता है। सेला और नूरा का बलिदान भी भुलाया नहीं गया।
तवांग में स्थित सेला पास और नूरानांग फॉल्स, जिन्हें जांग फॉल्स भी कहा जाता है, उनके नाम पर रखे गए हैं। जसवंत सिंह रावत की कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि असाधारण परिस्थितियों में साधारण इंसान की अकल्पनीय शक्ति की भी कहानी है। उनका 62 घंटे का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। इस अविश्वसनीय कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शौर्य गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।